यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा इसको समझिएगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से एक रॉड लटक रहा है। इस रॉड का लेंथ L मान लेते हैं और मास M मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस रॉड को सेपरेटली देखें तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है mg, और उस mg को बैलेंस करने के लिए ये जो सपोर्ट है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस रॉड पे लगा रहा होगा। सो हियर वी आर गेटिंग टू बैलेंस्ड फोर्सेस, और उसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएगा। ये जो है वो आपका टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि इस रॉड का जो लेंथ है वो इस वेट के फोर्स की वजह से कितना एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका कि लेंथ dx है। अभी इसको जरा देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही ये जो dx लेंथ है, ये वही वाला एलिमेंट dx हमने ड्रॉ किया है। अभी हमें देखना है कि इसका एक्सटेंशन कितना हुआ है। ये जो एलिमेंट dx यहाँ पे है वो क्या कर रहा होगा, वो अपने से नीचे रॉड का जो लेंथ लटक रहा है उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और वही वाला टेंशन इस dx के ऊपर में आएगा। तो कहने का मतलब मेरा बिल्कुल क्लियर है कि dx के ऊपर में जो टेंशन का फोर्स आएगा, that tension का force will be equal to the mass of how much length? It will be equal to weight of L minus x length. So the first thing that we should understand here is T acting on this dx element is weight of L minus x length of the rod. Is that okay? अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि L माइनस एक्स लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ है, इंटू L माइनस एक्स, जिसका वेट हमें निकालना है। तो ये इस एरिया का मास इंटू जी mg, ये हमारा वेट हो गया। इज दैट ओके? तो हमें टेंशन का फोर्स पता चल गया। तो अभी हम लोग इलोंगेशन निकालेंगे। हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन इन एलिमेंट dx. Let us call it dl and what will be that dl? तो हमें पता है कि जो dl होना चाहिए उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिए, स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है, स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल बाई एल होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए, एंड देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई वाई ए। तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल क्या होता है, फोर्स। तो टेंशन का जो फोर्स आया है उसको लिख लीजिए, विच इज m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, इंटू लेंथ, लेंथ कितना है हमारे इस एलिमेंट का, तो dx है, dx बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया a, दैट इज फिक्स्ड, लेट अस कॉल इट a itself। तो ये क्या हो गया, ये हुआ कि हमारा जो dx एलिमेंट है उसका लेंथ कितना इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या है कि अभी हमें टोटल इसी dl को इंटीग्रेट करना पड़ेगा नेट इलोंगेशन निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे कि नेट इलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो ये इसको डेल्टा एल कह रहा हूं, एंड दैट विल बी नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ dl। तो अभी अपने को क्या करना है, ये वाला जो dl आया है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो मेरा जो डेल्टा एल हो जाएगा मेरे भाई, m बाई एल जी वाई बाई ए कॉन्स्टेंट है, m बाई एल
इंटू जी ओवर वाई ए, ये पूरा कांस्टेंट है। और अंदर में क्या है, एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इनिशियली 0 ऊपर में और नीचे में टोटल लेंथ एल हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इट इज एम जी ओवर एल वाई ए इंटू, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल का तो एल इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट डाल दीजिए 0 से एल, तो ये हो गया एम जी बाई एल वाई ए। एक बार एल के जगह एल डालेंगे तो ये एल स्क्वायर हो गया, और एक बार एल डालेंगे फिर से ये एल स्क्वायर बाई 2 हो गया। 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ज़रूरत नहीं है अपने को। सो इट इज़ हाउ मच, एम जी बाई एल वाई ए इंटू एल स्क्वायर बाई 2। एल से एल का ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली जो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा नेट इलोंगेशन इन द रॉड डेल्टा एल जो है वो एम जी एल बाई 2y ए हो गया है। सो दैट इज माई फाइनल कंक्लूजन कि हमारे रॉड का जो एक्सटेंशन होगा वो एम जी एल बाई 2y ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? सो द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दिस टू। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये रॉड यहाँ पे ऐसे लटक रहा है जिसका कि लेंथ एल है और मास एम है, तो अभी जो कॉमन गलती हम लोग करते हैं इस केस में, वो हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो हम लोग करते हैं ऐसा, हम लोग बोलते हैं देखिए इसके ऊपर में फोर्स क्या आएगा, एक तो mg का फोर्स आ जाएगा, नीचे इसका वेट, और ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए ये जो सपोर्ट है वो भी सेम फोर्स F, यानी कि वो भी mg के बराबर फोर्स देगा। तो नेट इसमें जो टेंसाइल फोर्स है वो mg हो गया। तो हमारा जो एक्सटेंशन डेल्टा L होना चाहिए विच इज फोर्स, तो फोर्स mg इंटू लेंथ L बाई वाई ए होना चाहिए। इज दैट ओके? हम लोग ऐसा बोलते हैं, मगर हमारा आंसर गलत आया है। हमारा जो ये आंसर है वो गलत आया है, इसमें 2 नहीं आया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस 2 इज कमिंग। ओके ना? तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि हम लोग mg का फोर्स इसके एंड पे लगा रहे हैं, जबकि mg का जो फोर्स है वो एंड पे नहीं लगता है। mg का फोर्स कहाँ लगता है भाई? mg का फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास पे। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास होता है रॉड के मिड पॉइंट पे। तो चलिए अभी हम लोग अपनी गलती को सुधार लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो mg का फोर्स है वो यहाँ नहीं लग करके एकदम मिड पॉइंट पे लगता है। दिस इज माई mg। और ये लेंथ कितना हो जाता है? ये लेंथ हो जाता है हमारा L बाई 2। तो अब हम लोग जो एक्सटेंशन निकाल रहे हैं डेल्टा L, जिसमें हम लोग फोर्स इंटू लेंथ बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया करते हैं, तो इसमें जो लेंथ है इफेक्टिवली अब वो आपका लेंथ L नहीं हो करके L बाई 2 हो गया है। L बाई 2 हो गया है। क्यों L बाई 2 हो गया है? क्योंकि दोनों जो आपका बैलेंस्ड फोर्स है वो L बाई 2 के सेपरेशन पे लग रहा है। सो फ्रॉम हियर आई एम कमिंग बैक टू द सेम रिजल्ट, mgl बाई 2y a। सो दैट इज आंसर। इज दैट ओके? तो अभी मान लेते हैं एक केस। सो व्हाट इज द केस? मेरा केस ये है कि ये एक फिक्स्ड सपोर्ट से हैंग करता हुआ एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है। ठीक है? और इसके ऊपर हम लोग एक एडिशनल फोर्स F भी लगा रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स F भी है। एक तो इसका अपना सेल्फ वेट है जिसकी वजह से इसमें एक इलोंगेशन होगा, और साथ ही साथ इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स F भी एक्ट कर रहा है। तो अभी अगर ऐसा है तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा? सो व्हाट विल बी द टोटल इलोंगेशन? तो देखेंगे और हम लोग बोलेंगे टोटल इलोंगेशन में 2 फैक्टर आएंगे। एक डेल्टा L इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, प्लस एक और वजह है डेल्टा L ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। यानी कि
हमारा जो mg है उसकी वजह से कितना एक्सटेंशन आएगा, कितना इलॉन्गेशन आएगा, और ये जो F फोर्स का एक्सटर्नल लोड लगाया है उसकी वजह से कितना एक्सटेंशन आएगा, ये दोनों बातें आ जाएंगी। फिर तो कितना हो जाएगा, ये सेल्फ वेट की वजह से अभी अभी हमने निकाला mgl/2ya प्लस लोड की वजह से कितना होगा FL/ya। इन दोनों का जो समेशन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा टोटल इलॉन्गेशन। इज दैट ओके? सो वी हैव टू डिस्कस समथिंग कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये हमारा एक सिलिंड्रिकल रॉड है और मैं ये बोल रहा हूं कि इसका लेंथ इनिशियली L है और इसका जो रेडियस है वो इनिशियली R है। फाइन। और मैं इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं। अच्छा, ये बात मुझे पता है अपने डिस्कशन से कि इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, दैट्स ओके। बट लेंथ इंक्रीज होने के अलावा भी यहाँ पे एक चीज होगा। क्या होगा? इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगा। लेंथ तो इंक्रीज करेगा लेकिन हमारा जो रेडियस है ना वो रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा इसका नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा फाइनली, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका लेंथ तो भाई मेरा इंक्रीज कर गया लेकिन अब की बार जो रेडियस है वो डिक्रीज कर गया है। कहने का मतलब लेंथ जो है वो तो L प्लस डेल्टा L हो गया है लेकिन हमारा जो रेडियस है वो घट गया है और वो R माइनस डेल्टा R हो गया है। ठीक है? सो अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वो तो बढ़ जाएगा लेकिन जो ट्रांसवर्स डायमेंशन है यानी कि रेडियस जो है वो घट जाएगा। और इन्हीं दोनों के स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग पॉइसन्स रेशियो कहते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, आई जस्ट वांट टू से दैट पॉइसन्स रेशियो is equal to transverse strain by longitudinal strain. Is that okay? So what I mean by transverse strain? ट्रांसवर्स स्ट्रेन का मतलब हुआ ये डायरेक्शन हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, लेंथ के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ट्रांसवर्स क्या हुआ? ये वाला डायमेंशन, यानी कि इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया माइनस डेल्टा आर बाय ओरिजिनल कितना था आर, तो माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ कितना हुआ डेल्टा एल बाय व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ एल। सो दिस माइनस डेल आर बाय आर ओवर डेल एल बाय एल ये हमारा पॉइसन्स रेशियो है। इज दैट ओके? पॉइसन्स रेशियो सिग्मा, पॉइसन्स रेशियो सिग्मा ये इसका सिंबल है। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो आपकी लाई करती है -1 से 0.5 के बीच में। इज दैट ओके? ये जो पॉइसन्स रेशियो सिग्मा है इसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में लाई करती है। लेकिन ये जो लिमिट है वो थ्योरेटिकल लिमिट है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पॉइसन्स रेशियो 0.2 से 0.5 के बीच में प्रैक्टिकली लाई करता है। इन एनी केस 0.5 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइसन्स रेशियो दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। का मेरा मतलब ये है कि हमारा y यंग्स मॉडुलस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, b बल्क मॉडुलस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और सिग्मा पॉइसन्स रेशियो है जो कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आई कैन हैव अ रिलेशन बिटवीन एनी थ्री। तो पहला अगर मैं यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करूं, सो दिस इज द रिलेशन।
y इज इक्वल टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये रिलेशन हमें बताता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइसन्स रेशियो का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स पॉइसन्स रेशियो। तो ये एक हो गया। दूसरा एक ये भी हम लोग कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कैसे? यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू 1 प्लस सिग्मा। इज दैट ओके? मैं लिखना चाहूँ पहले वाले रिलेशन से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू y बाई 3b। सही है? दैट इम्प्लाइज कि सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 माइनस y बाई 3b ओवर 2। सही है? सही है? अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू y माइनस नहीं, y बाई y ओवर 2 ईटा। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा को क्या बोल सकते हैं? y बाई 2 ईटा माइनस 1। नाउ ये भी सिग्मा का वैल्यू है, ये भी सिग्मा का वैल्यू है। ये वाला रिलेशन यहाँ से आया है और ये वाला रिलेशन यहाँ से आया है। दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस वाई बाई 3b ओवर 2 इज इक्वल टू वाई बाई 2 ईटा माइनस 1। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस वाई बाई 3b इज इक्वल टू 2y बाई 2 ईटा माइनस 2। इज दैट ओके? What I want y in terms of everything else। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि y 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं। तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा LHS में, और ये हो जाएगा y बाई ईटा प्लस y बाई 3b। सो 3 इज इक्वल टू y को कॉमन ले लीजिए, 1 बाई ईटा प्लस 1 बाई 3b आ गया, है ना। तो 3 इज इक्वल टू y, एलसीएम ले लीजिए। 3 ईटा b, ऊपर में 3b जाएगा प्लस ईटा आएगा, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से दैट y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 टाइम्स ईटा b बाई 3b plus theta, and that is the very important relation between Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. So what is the relation? Y is equal to 9 times eta b over 3b plus eta. So let us consider a cylindrical rod जिसका लेंथ L था पहले, बाद में L प्लस डेल्टा L हो गया, और लेट अस टॉक अबाउट इट्स रेडियस जो कि R से R प्लस डेल्टा R हो गया। इज दैट ओके? प्लस माइनस हम लोग R के केस में बाद में एडजस्ट करेंगे। दैट्स फाइन। इज दैट ओके ना? नाउ if I just want to write about its volume, what should I write? I should write pi r square into L, जैसा कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। Is that okay? और अगर मैं एरर एनालिसिस करता हूँ इसका, और उसके बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v बाई बी। पाई तो कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l। Isn't that? ऐसा ही करते हैं। हाँ जी, सही है। Okay, now let's leave it like that. What is Poisson's ratio? Poisson's ratio, that is sigma, it is given as minus delta r by r over delta l by l, है कि नहीं?
ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इज दैट फाइन? ओके, यहाँ से एक चीज देखिए, हम लोग डेल्टा आर बाई आर को क्या लिख सकते हैं, यहीं से आप बताइए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग डेल्टा आर बाई आर को लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा एल बाई एल इंटू 1/2 या डिवाइडेड बाई 2। इज दैट ओके? सही है। डेल्टा वी बाई वी, ये डेल्टा एल बाई एल इधर आ गया और ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया। चलिए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए डेल्टा आर बाई आर का, तो ये हो गया माइनस डेल्टा आर बाई आर इज डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा एल बाई एल ओवर 2, और नीचे में आपके पास एक बार और डेल्टा एल बाई एल आ रहा है, एंड दैट इज माई सिग्मा। इज दैट फाइन? इस 2 को इधर दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, अभी देखिए, माइनस डेल वी बाई वी और यहाँ पे डेल एल बाई एल, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस डेल वी बाई वी ओवर डेल एल बाई एल। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो रहा है, डेल एल बाई एल, और डिनोमिनेटर भी डेल एल बाई एल है, दैट विल बिकम 1। इज दैट फाइन? तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जरा देखिएगा कि माइनस डेल वी बाई वी ओवर डेल एल बाई एल इज इक्वल टू 2 सिग्मा माइनस 1। और अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटा देना चाहता हूँ तो मुझे ये ऑर्डर चेंज कर देना पड़ेगा। आई विल राइट 1 माइनस 2 सिग्मा, दैट्स फाइन। एंड फ्रॉम हियर आई कैन से डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, एंड दैट इज the required relationship of change in volume with respect to change in length। सही है कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि if there is no change in volume, if there is no change in volume, then what will happen? Delta V is 0, delta V is 0, that means the whole LHS is 0, so 0 is equal to delta L by L into 1 minus 2 sigma। now delta L by L तो 0 नहीं हो सकता है, so 1 minus 2 sigma is 0, therefore sigma is equal to 1 by 2, that is 0.5। मैंने आपको बताया था, मैं आपको समझाऊंगा कि सिग्मा का जो मैक्सिमम वैल्यू 0.5 आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो यही वाली बात है कि सिग्मा का वैल्यू 0.5 यहाँ से आ रहा है, और जब सिग्मा का वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर्स लगाने पे आपका वॉल्यूम चेंज नहीं किया है। क्लियर है? वी आर गोइंग टू डील विद चेंज इन डेंसिटी। So the situation is very simple. Let us say ये हमारा वाटर टैंक है, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से प्रेशर का फोर्स एक्ट कर रहा है और इसको क्रश करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, और जब इस पे ये प्रेशर एक्ट करेगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो डेल्टा वी कम हो जाएगा। सो लेट अस से नया वाला जो डेंसिटी रो प्राइम हो जाएगा, तो मास तो सेम ही रहेगा, जस्ट वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये माइनस डेल्टा वी ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, मतलब हम लोग ये ऑलरेडी ये यहाँ पे अगर प्लस रखते तो कोई दिक्कत नहीं था। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग ये बात ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम छोटा हो रहा है, और जब हम लोग बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो वो सीधे P ओवर डेल्टा वी बाई वी लिखने से अपना काम चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे अभी माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ये माइनस
डाल चुके हैं, हम लोग ये बोल चुके हैं कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा वी है वो और कुछ नहीं हो जाएगा, पी वी बाई बी हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू डालेंगे तो रो प्राइम विल बी इक्वल टू एम बाई वी माइनस डेल्टा वी की जगह पी वी बाई बी आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम टेकन एज कॉमन 1 माइनस पी बाई बी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं रो प्राइम एम बाई वी इज रो ओवर 1 माइनस पी बाई बी। तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। अच्छा चलिए, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ये एच डेप्थ बिलो है वाटर में, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। और हम लोग कह पाएंगे कि रो प्राइम इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस रो ऑफ वाटर इंटू जी एच बाई बी। ये रो क्या है, इसका रो है, और डेंसिटी जो है वाटर का, इसके लिए मैं रो वाटर यूज कर रहा हूँ। सो दैट इज चेंज इन डेंसिटी बाय द एप्लीकेशन ऑफ pressure, hydrostatic pressure. So in this question what do we have? We have 100 kilogram weight force. So let us first calculate the shear stress. तो हमारा जो shear stress है वो भाई कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 100 किलोग्राम का, तो 100 m हो गया kg और 9.8 mg लगा दिया। इज दैट ओके? तो ये हो गया शियर फोर्स बाय एरिया। अभी देखिए 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इसका जो ये वाला फेस होगा जिसपे कि ये फोर्स लग रहा है वो कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का होगा। तो एरिया कितना हो गया, 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 सेंटीमीटर को, इसका स्क्वायर। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया, सही है। अभी देखिए हमारा जो शियर स्ट्रेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेट अस राइट शियर स्ट्रेन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल आया है वो डिवाइडेड बाय इन दोनों फेसेस के बीच का डिफरेंस विच इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेन। अभी हमें क्या पता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए करते हैं, शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेस भाई मेरे कितने हैं 980 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 10 के पावर माइनस 1 हो गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 1 उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 10 के पावर माइनस 2 हो गया बेसिकली ये, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर ये कितना हो गया 10 के पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 25 जिगा पास्कल। 25 गीगा पास्कल कितना हो गया, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, तो इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 के पावर माइनस 1 ऊपर गया, तो ये हो गया 980 इंटू 10 के पावर माइनस 1 ओवर ये डेल्टा एल इंटू 10 के पावर माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 के पावर 9। 10 के पावर 2 को ऊपर डाल दीजिए तो माइनस 1 प्लस 2 सिंपली 10 के पावर 1 हो जाएगा, तो ये 9800 बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू 25 इंटू 10 के पावर 9। तो डेल्टा एल यहाँ से आप निकाल सकते हैं 9800 बाई 25 इंटू 10 के पावर 9। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सो इट इज 392 इंटू 10 के पावर माइनस 9 which can be written as 0.392 into 10 के पावर माइनस 6 मीटर। या फिर अगर हम लोग 3 डेसिमल नीचे भी कर दें तो इट इज 0.392 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर। अब जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं, यूनिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं।
So we have got a wire AB. Okay, let us say this point is O, AO is L, and OB is also L, midpoint. Okay, now it is depressed by a distance D from O to C. So I just want to calculate कि पहले जो वायर A से B तक था और अभी जो वायर A से C से B तक है, तो चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ कितना आया है. ठीक है, तो चलिए मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं डेल्टा L बाई L. मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं? मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि भाई हमारा स्ट्रेन डेल्टा L बाई L क्या है. तो चलिए डेल्टा L कितना, तो डेल्टा L हो गया AC प्लस CB माइनस AB बाई L. इनिशियल लेंथ कितना? AB. इज दैट ओके? यही होगा ना? हाँ जी. ओके, कैन वी कैलकुलेट AC? यस, व्हाई नॉट. दिस इज L, दिस इज D. अप्लाई पाइथागोरस and you can say that AC is L square plus D square raised to the power half. Same is CB, same is CB, so just multiply it with 2 minus AB. What is AB? L plus M, 2L, so just put 2L divided by AB, again 2L, so divided by 2L. I can cancel all the 2's, so I have got L square plus D square raised to the power half minus L over L. Is that fine? Is that fine? Now I know that D is much smaller than L, so let us take L as common. So I just want to say, let us say L square as common. We'll have 1 plus D square over L square. This whole thing raised to the power 1 by 2 minus L over L. Is that okay? Now apply binomial here. Okay, first of all L square raised to the power 1 by 2, it will give me simply L. Apply binomial approximation. 1 plus x raised to the power n is 1 plus n, that is 1 by 2 into x, which is D square by L square, minus L over L. Is that okay? Is that okay? Now let's multiply L and subtract. Let's see what we are getting here. L into 1 L plus D square by 2L square. इस L के साथ एक L कैंसिल हो जाएगा, so D square by 2L minus L by L. L से L कैंसिल, so it is D square by 2L divided by L. D square by 2L divided by L, so this L will come down, so it is D square by 2L square. So the strain is D square by 2L square. That is the first thing that we have calculated. Is that okay? So I have got my strain as D square by 2L square. Now what is stress? Stress is the force of tension divided by the area, cross sectional area, which is pi into radius r square. Okay, now what? Now we will say that stress over strain is equal to Young's modulus. What is stress? T by pi r square. What is strain? D square by 2L square, and that is equal to Y. So this 2L square will go up, so T into 2L square by pi r square into D square is equal to Y. And what I want to calculate? I want to calculate tension. Therefore tension is equal to Y pi r square D square by twice of L square, and that is going to be the tension in the string or the rod, whatever it is.